हेलो स्टूडेंट, कल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जिस पर सरकार ने बहुत ज़्यादा ही जोर लगाया है और इसके तहत सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। चूँकि आप शिक्षक बनने के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं तो इसमें एक या 4-5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत गौर से देखें। और शिक्षा नीति 2020 इसका अध्यक्ष पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन है और इस समिति का नाम कस्तूरीरंगन समिति रखा गया है। इस समिति का गठन जून 2017 में किया गया तथा मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया। इसे 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और उसका उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ उद्देश्य हैं जिसमें निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा की पहुंच, समानता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है। छात्रों को आवश्यक कौशलों और विज्ञान से पूर्ण करना, छात्रों में रचनात्मक चिंतन, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना है। भाषा बाध्यता को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तार्किक तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। इस तरह से इसे विभाजित किया गया है। पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 10+2 की विद्यालय व्यवस्था को समाप्त करने के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। यह व्यवस्था सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालय दोनों में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए है, जिसमें 12 साल की विद्यालय व्यवस्था शिक्षा तथा 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा दी जानी है। इस 4 चरण के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है फाउंडेशन स्टेज। इस स्टेज में 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा और 2 साल की स्कूली शिक्षा शामिल है। फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत बच्चों को भाषा कौशल शिक्षण के विकास पर ज्ञान दिया जाएगा। दूसरा, प्रीपैरेटरी स्टेज। प्रीपैरेटरी स्टेज में 8 साल से 11 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इस स्टेज में बच्चों को संख्यात्मक कौशल और भाषा में विकास करना शिक्षकों का उद्देश्य रहेगा। इसके साथ ही बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में भी पढ़ाया जाएगा। तीसरा है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में बच्चों को कोडिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ इंटर्नशिप प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। इसमें और एक स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षा में बच्चों को शामिल किया जाएगा तथा इस स्टेज पर बच्चा कोई भी विषय चुन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल के एग्ज़ाम के लिए आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अवश्य देख लें। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं।